और अब कोटा के टावा से खबर है, जहां एआरसीपी के तहत कालीसिंध नदी बने नवनीरा एबरा बांध के 27 गेट खोले गए। बांध में लगातार पानी की आवक के चलते बड़े स्तर पर पानी की निकासी की जा रही है। बांध से 2,62,000 क्यूसेक पानी की यहां निकासी की जा रही है। कालीसिंध नदी के निचले इलाकों को भी सतर्क किया गया है। कोटा के टावे से खबर है, जहां बांध से 2,62,000 पानी की निकासी की जा रही है। कालीसिंध नदी के निचले इलाकों को यहां सतर्क किया गया है। एबरा बांध के पानी की निकासी लगातार जारी है। एआरसीपी के तहत कालीसिंध नदी पर बने नवनीरा बांध से 27 गेट खोले गए। पानी की निकासी यहां की जा रही है। 2,62,000 पानी की निकासी की जा रही है और निचले इलाकों को सतर्क रहने की भी यहां अपील की गई है। जयपुर में बीते 24 घंटे में हुई भारी बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। खासकर टोंक रोड क्षेत्र में हालत बद से बदतर हो गए हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, गाड़ियां रेंगती यहाँ नजर आई। कई घरों और दुकानों में पानी घुसने की सूचना भी आई है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते हर बारिश में यही हालात होते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान यहाँ नहीं किया जाता। शाहबाद क्षेत्र में हो रही लगातार भारी बारिश का असर अब सरकारी संस्थानों पर भी साफ नजर आ रहा है। कैलवाड़ा में स्थित भारतीय डाक विभाग का पोस्ट ऑफिस भवन जलमग्न हो गया, जिससे डाक सेवा पूरी तरह से प्रभावित हो गई। यह डाकघर पहले से ही एक जर्जर कंडम हो चुके किराए के भवन में संचालित हो रहा था और अब बारिश के कारण छत और दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे भवन के भीतर रखा कीमती सामान, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नष्ट होने की कगार पर है। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पोस्ट ऑफिस के लिए सुरक्षित और स्थायी भवन की व्यवस्था की जाए। भरतपुर के बयाना में पाचना बांध से लगातार पानी की निकासी की जा रही है। क्षेत्र में जारी भारी बारिश के कारण गंभीर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर के चलते चहल गांव को जोड़ने वाली रपट पूरी तरह से यहां क्षतिग्रस्त हो गई है। रपट टूटने से गांव का मुख्य संपर्क मार्ग कट गया है। हालत से परेशान होकर चहल गांव के लोगों ने सामूहिक प्रयास करते हुए चंदा इकट्ठा कर अस्थायी रास्ता तैयार किया है, लेकिन गंभीर नदी में तेज बहाव के कारण वह भी टिक नहीं पाया और वह भी बह गया। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि चहल गांव के लिए अस्थायी पुल का निर्माण कराया जाए। तो कोई मदद ना मिली भैया। सरपंच यूँ करोगे 3100 रुपये दे दूंगा, तो 3100 रुपये तो हुए खाए भैया। अच्छा, आपके एमएलए की तरफ से कुछ वो तो सुना है कि पहले जन्मदिन वगैरह सारी चीजों में 1 मिनट में आ जाया करती थी। अरे पहले तो वो एमएलए हमारी कंपनियां मर जाती, बड़ा मर जाता, बाबू भज के आती। अब यहाँ हमारे यहाँ आदमी मर रहे हैं तो देख पे उला रहे मूले। अभी आपने उनको कोई सूचना दी? पूछना तो सब चल ही रही है। तो उनकी तरफ से कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया, बरसात होने। और अब चोमू से खबर है, जहां चोमू में भारी बारिश आफत बन गई है। चौपड़ बाजार में घुटनों तक यहां पानी भर गया। बारिश ने चोमू की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। तेज बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है और राहगीरों और दुकानदारों की यहां परेशानी बढ़ गई है। तो चोमू में लगातार बारिश हो रही है और चोमू में बारिश ने सफाई व्यवस्था की पोल यहां खोलकर रख दी है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग और राहगीर यहाँ परेशान हुए। दुकानदारों को भी यहाँ भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुसने लग गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने मौका मुआयना किया। ओंघाड़ पुलिया के क्षतिग्रस्त होने पर मौके पर मौका मुआयना किया। प्रशासन को अति आवश्यक निर्देश दिए और गोठवाल ने कहा कि जनसेवा ही मेरा धर्म है। तो ओंघाड़ पुलिया के क्षतिग्रस्त होने पर विधायक ने मौका मुआयना किया, निरीक्षण किया, प्रशासन को अति आवश्यक निर्देश प्रदान किए। गोठवाल ने कहा कि जनसेवा ही मेरा धर्म है।
सेवा दल और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, संस्कृति और विचारधारा को घर घर पहुंचाने के लिए राजस्थान कांग्रेस सेवा दल 20,000 नए श्वेत सैनिक तैयार करेगी और इसके लिए 11 अगस्त से सभी जिलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सेवा दल की हुई प्रदेश स्तरीय विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने कहा कि आज देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, उसे बचाने के लिए कांग्रेस के श्वेत सिपाही सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस के विचारों को आम जनता तक पहुंचाना है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी देसाई जी के निर्देशन पे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की यह विस्तृत कार्य समिति की मीटिंग है, जिसमें हमारे सेवा दल के जिला अध्यक्ष, तमाम जिलों के, हमारी महिला सेवा दल के जिला अध्यक्ष, हमारी यंग ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष जी ने एक निर्देश दिया था कि संगठन सर्जन और प्रशिक्षण का कार्यक्रम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल को करना चाहिए, तो इसी के तहत ये मीटिंग रखी गई है और हमने तय किया है कि आने वाले 3 महीने के अंदर 20,000 नए प्रशिक्षकों को प्राथमिक प्रशिक्षण जो सेवा दल का सहयोगी कैंप होता है 3 दिवसीय, उसके तहत हर जिले के अंदर लगा। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण कर लिया गया। अपहरण की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाश युवक को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पिलानी थाना पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। वारदात स्थल के सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। घटना के बाद पिलानी बाजार में दहशत का माहौल बन गया है और दिन दहाड़े हुई इस वारदात से स्थानीय लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर आक्रोश भी देखने को मिला है। झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे में स्थित दीप हॉस्पिटल में बच्चे के जन्म के बाद हंगामा हो गया। शामपुरा गांव के एक प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर नवजात शिशु को बदलने के गंभीर आरोप यहां लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले उन्हें लड़का होने की सूचना दी गई, लेकिन कुछ समय बाद अस्पताल स्टाफ ने बताया कि लड़की हुई है। इससे परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में हंगामा किया। दरअसल दीप हॉस्पिटल में शामपुरा और महरमपुर गांव की 2 महिलाओं की डिलीवरी हुई थी। आरोप है कि दोनों प्रसव लगभग एक ही समय पर हुए। शामपुरा की महिला के परिजनों का कहना है कि पहले उन्हें स्टाफ ने लड़का होने की जानकारी दी, लेकिन करीब 1 घंटे बाद लड़की होने की यहां जानकारी दी गई और अब एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों परिवारों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और उनको लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है। अजय कुमार सनो विनोद कुमार जाति ब्राह्मण निवासी श्यामपुरा, जिसने अपनी पत्नी बिंदु को कल दिनांक 28 को 5-6 बजे डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया था। दूसरी डिलीवरी मुकेश सनो मोहनलाल जाति जाट उम्र 29 साल निवासी महरमपुर, इसको आज 1-1:15 बजे भर्ती करवाया था डिलीवरी के लिए, जो 4 बजे के लगभग दोनों डिलीवरी हुई। मुकेश को बताया कि आपके स्टाफ ने बताया कि आपके लड़का हुआ है। इस बात को लेकर दोनों में थोड़ा विवाद चल रहा है। हॉस्पिटल हिसाब से पूछा, उन्होंने बताया कि हमने तो बच्चा बताया है, बच्चा स्वस्थ है। अब बच्चे में तो बच्ची भी आ सकती है, बच्चा भी, लड़का भी आ सकता है। अब दिन की कह रहे हैं कि साहब हमारा लड़का हुआ था, लड़की बताया है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे और आवास पर प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 12:30 बजे यह बैठक होगी। बैठक में अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश देंगे सीएम। भारी बारिश पर समीक्षा करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे। बैठक में अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश देंगे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेंगे। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों की बैठक लेंगे 12 बजे, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए साक्षी, बिल्कुल लगातार प्रदेश में जिस तरह बारिश मेहरबान हो रही है और उसके चलते कई जिलों में बाढ़ के हालात ही बन रहे हैं। लगातार जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पर बारां, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, इन इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई बस्तियां जलमग्न है। ऐसे में
जिला कलेक्टर से सीधे संवाद करेंगे सीएम मदनलाल शर्मा, और साथ ही अधिकारियों की मीटिंग लेंगे और उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि जहां भी बाढ़ के हालात हैं, जहां भी अधिक बारिश हो रही है, वहां तुरंत प्रभाव से जो आवश्यक संसाधन है उनकी पहले से व्यवस्था रखें। कहीं अगर कोई रेस्क्यू करना है तो उसकी व्यवस्था रखें। आपस में विभाग समन्वय रखें ताकि ऐसी किसी भी स्थिति से निपटा जा सके, क्योंकि लगातार साक्षी हम लगातार आज सुबह से देख रहे हैं और हम भी लगातार सचिव के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस तरह सुबह से ही बारिश का दौर चल रहा है। तो कई कच्ची बस्तियों में जलमग्न, जयपुर में हालात कई जगह ऐसे हो गए और खासकर मैंने जिन जिलों का जिक्र किया वहां से लगातार जो सूचना प्राप्त हो रही है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं बाढ़ के हालात बन रहे हैं, कई जगह पुलिया टूट गई है, विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हुए, आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो ऐसे में सीएम को पहले ही तमाम उन व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को आगाह करेंगे ताकि कोई भी अत्यधिक बारिश के कारण कोई जनहानि ना हो, अधिक नुकसान ना उठाना पड़े। इन तमाम प्रबंधों को लेकर, इन तमाम हालातों को देखते हुए आज ये अहम मीटिंग सीएम मदनलाल शर्मा 12:30 बजे लेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह जी इस जानकारी के लिए। और अब जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोडिंग ऑटो में एक व्यक्ति का शव मिला है। शास्त्री नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। आमानिशा नाले के पास ऑटो में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर शास्त्री नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां लोडिंग ऑटो में एक व्यक्ति का, एक युवक का शव मिला। शास्त्री नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां युवक का शव मिला है। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर शास्त्री नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच कर रही है पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां एक ऑटो में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है।